एवरीवन, क्या हाल है सबके? आई होप सब कुछ बढ़िया हुआ है ना। तो चलो शुरू करते हैं आज अपना चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है लाइट। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लाइट के बारे में, जिसकी वजह से हम सब कुछ देख पाते हैं इस दुनिया में। उसके बारे में आज हमको पढ़ना है कि हम कैसे देख पाते हैं, क्या होता है लाइट, क्यों होता है लाइट, लाइट के किस फिनोमेना की वजह से हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो फिर देरी करने में कोई फ़ायदा नहीं है, शुरू करते हैं चलो, है ना। देखो ये है हमारा चैप्टर नंबर 15 लाइट। अब देखो इसमें सबसे पहले आप इसमें पैरा पढ़ो। यू माइट हैव सीन अ बीम ऑफ सनलाइट व्हेन इट एंटर्स अ रूम थ्रू अ नैरो ओपनिंग और अ होल। आपने घर में अपने ज़रूर किसी न किसी खिड़की में से, किसी जंगले में से, कहीं ना कहीं से ज़रूर सूरज की रोशनी आती हुई देखी ज़रूर होगी। और जब वो आती है आपको उसमें ज़रूर वो दिखते होंगे छोटे छोटे धूल के पार्टिकल। आप वैसे कहीं देखोगे तो आपको लगेगा कि धूल बिल्कुल भी नहीं उड़ रही है, बिल्कुल भी हमारे एयर में धूल है ही नहीं, डस्ट है ही नहीं। बट जैसे आप उस बीम की लाइट में देखोगे, सूरज की रोशनी में देखोगे, तो आपको क्या लगेगा कि उसमें छोटे छोटे से पार्टिकल हैं, है ना, है कि नहीं। तो वो छोटे छोटे से पार्टिकल होते हैं, वो आपने देखा होगा। आपने अपनी टॉर्च देखी होगी कभी, आपके घर पे टॉर्च होगी, उसे जला के देखना। बाइक की लाइट देखी होगी आपने, ट्रेन की लाइट देखी होगी, कार की लाइट देखी होगी, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। ऐसे सर्च टावर होते हैं या फिर एयरपोर्ट में टावर्स होते हैं, उनकी लाइट देखी होगी। इस सब चीज़ों से हमें क्या पता चल रहा है? हमें इस सब चीज़ों से बस एक ही चीज़ पता चल रही है कि जो हमारी लाइट है वो ट्रैवल करती है किसमें? एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है वो लाइट हमारी हमेशा। कभी भी हमारी लाइट ऐसे बेंट होकर ट्रैवल नहीं कर पाएगी, वो हमेशा ट्रैवल करेगी ऐसे स्ट्रेट लाइन में। ओके, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना मतलब ध्यान रखना। देखो उसका एग्जांपल हमने ये वाला एग्जांपल किया था क्लास 6 की बुक में, हमने किया था। ये आपने ध्यान दिया हो तो, अगर आपको ध्यान है तो अब भी, कि बूझो जो है वो इस कैंडल को अगर इस क्या कहते हैं स्ट्रेट पाइप से देख रहा है तो उसको कैंडल की लाइट दिख रही है। अगर वो ऐसे बेंट पाइप से देख रहा है तो उसको कैंडल की लाइट नहीं दिख रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो लाइट है वो हमारी किस में ट्रेवल कर रही है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। ओके, आई होप यू आर गेटिंग दिस। समझ में आ रहा है ना ये वाली बात? ये हो गई हमारी बात। अब देखो हमें ये तो समझ में आ गया कि लाइट ट्रैवल कैसे करती है, लेकिन अब हमारा अगली चीज़ है कि हम लाइट ट्रैवल कर रही है वो हमने समझ लिया, लाइट है ये हमने समझ लिया, लेकिन हमारे आसपास की चीज़ें हमें दिख कैसे रही हैं ये चीज़ समझनी है। तो इस चीज़ के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है रिफ्लेक्शन। जब तक लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर से रिफ्लेक्ट करके वापस आपकी आंखों में नहीं आएगी ना, तब तक आप कुछ भी नहीं देख सकते इस दुनिया में, कुछ भी नहीं। आप किसी अंधेरे रूम में चले जाना, उसमें बिल्कुल भी लाइट नहीं होनी चाहिए। अगर लाइट का और लाइट के रिफ्लेक्शन का कोई कनेक्शन नहीं होता तो फिर हम किसी अंधेरे मतलब डार्क रूम में कुछ देख क्यों नहीं पाते? उसमें भी देख लेते ना। अगर रिफ्लेक्शन का, लाइट का कोई सीन नहीं होता तो हम उसमें भी तो सब कुछ देख लेते कि क्या रखा है क्या नहीं रखा, कौन चीज़ कहाँ पे है। बट हम क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि एक तो उसमें लाइट नहीं है, और अगर लाइट है भी, लाइट कहीं पे है भी, और अगर वो किसी चीज़ से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आईज में वापस नहीं आ रही है तो भी आप किसी चीज़ को देख नहीं सकते, किसी चीज़ को सी नहीं कर सकते हो आप लोग। ठीक है, यू कांट सी एनीथिंग इफ देयर इज नॉट एनी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अब जैसे ये शेर है, ये शेर इस वाटर में अपना फेस देख पा रहा है कैसे? जो लाइट है वो वाटर से रिफ्लेक्ट होके इसकी आंखों में वापस जा रही है। इसे दिख रहा है कि यहाँ पे एक और लायन है, कुछ भी है, जो भी इसे दिख रहा है। आप कुछ भी देखते हो, अब आप अपने फोन में कुछ भी देख रहे हो, ठीक है, अब आप अपने फोन में देख रहे हो, उसमें कोई चीज़ आ रही है रेड कलर की, कोई भी चीज़ आ रही है, तो उसका क्या मतलब है कि वो जो लाइट है ना, वो रेड कलर की जो चीज़ है उससे जो लाइट है रिफ्लेक्ट होके वापस आपकी आंखों में रेड कलर की जा रही है, ये कह सकते हो आप। तो इसकी वजह से हमें वो कलर दिख रहा है रेड कलर की लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है उस चीज़ से, वो हमारी आंखों में जा रही है, इसलिए हमारा कलर हमको रेड कलर दिख रहा है। आप अपनी कॉपी देखते हो तो उससे क्या पता चलता है कि व्हाइट लाइट आपको रिफ्लेक्ट होकर जा रही है। आपके रूम में ब्लैक कलर हो रहा है, रेड कलर हो रहा है, कोई भी कलर हो रहा है, तो इससे यही है इसका मतलब कि जो कलर आपको दिख रहा है उस कलर की लाइट रिफ्लेक्ट होके आपकी आईज में वापस जा रही है, जिसकी वजह से हम कोई भी चीज़ देख पा रहे हैं। तो और नॉर्मली सुनो, अब कोई भी मिरर है, मिरर में हम लाइट मारते हैं, मिरर के सामने हम खड़े हो जाते हैं, तो उससे क्या है कि जो लाइट है वो मिरर में से रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास वापस आ रही है, तभी हम अपने आप को उस मिरर में देख पा रहे हैं ना। तो क्या हो रहा है कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? जा रही है ऐसे, फिर आ रही है वापस ऐसे, तो डायरेक्शन चेंज हो गया कि नहीं हो गया? तो दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय ए मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट की डायरेक्शन का चेंज होना किसी भी मिरर की वजह से, किसी भी सरफेस की वजह से, शाइनी सरफेस हो, कुछ भी हो,
उसकी वजह से लाइट का रिफ्लेक्शन होना क्या है, वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। आई होप आपको ये समझ में आएगा जो भी अभी थोड़ी बहुत राम कथा जी मैंने सुनाई आपको। Pahili remembers the story of the lion and the rabbit from the Panchtantra, in which the rabbit fooled the lion by showing him his reflection in water. अब देखो ये प्लेन मिरर के सामने आपने टॉर्च जला दी तो क्या हुआ, ये लाइट ऐसे गई, इससे रिफ्लेक्ट हो गए, ऐसे चली गई, ये क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया किसी भी चीज का। अब आपने ये देखा मिरर के सामने आपने कैंडल रखी हुई है तो क्या है, ये रिफ्लेक्ट हो गई। तभी तो जब रिफ्लेक्शन हो रहा है तभी तो उसमें जाके इमेज बन रही है। ये सारी चीजें आप अब अभी आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी छोटी मोटी बातें, बस रिफ्लेक्शन क्या होता है आपने समझ लिया कि लाइट की डायरेक्शन का चेंज होना, ये हमारा रिफ्लेक्शन होता है किसी भी शाइनी ऑब्जेक्ट से, किसी भी मिरर से। वाटर भी एक शाइनी ऑब्जेक्ट है ना, किसी भी उससे रिफ्लेक्शन होना, डायरेक्शन चेंज होना लाइट का, वो क्या है, वो हमारा रिफ्लेक्शन है। और क्या पढ़ लिया हमने कि लाइट जो हमारी किस में ट्रेवल करती है, हमारी लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ये हमने पढ़ लिया। अब देखो द कैंडल विच अपीयर्स बिहाइंड द मिरर, ये बिहाइंड द मिरर ऐसा लग रहा है ना कि मिरर के पीछे भी एक कैंडल रखी है, तो जो कैंडल वहां पे रखी हुई है, जो इमेज बन रही है, कैंडल विच अपीयर, जो हमें लग रहा है कि बिहाइंड द मिरर रखी हुई है, उसको क्या कहते हैं हम, इज द इमेज ऑफ द कैंडल फॉर्म्ड बाय द मिरर, द कैंडल इटसेल्फ इज द ऑब्जेक्ट। मतलब ये जो रखी हुई है असली, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, और जो इमेज बनी है, जो उसके पीछे लग रहा है कि उसके पीछे रखी हुई है, वो क्या हो गई, हमारी इमेज हो गई। ओके, ये हो गई हमारी बात पूरी। पहेली वांट्स टू नो व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल टू अस। देखो इसका आंसर सीधा सीधा सा आंसर है इसका, रिफ्लेक्शन। ठीक है, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वी कैन सी एनीथिंग, वी कैन सी द होल वर्ल्ड, वी कैन सी द थिंग्स अराउंड अस। ठीक है, Bujo thinks that objects are visible only when light reflected from them reaches our eyes, जो मैं अभी आपको इतनी देर से बता रहा था। Do you agree with him? Yes, we agree with him. जब तक वो चीजों से, किसी भी थिंग से, किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस हमारी आंखों में नहीं आएगी, तब तक हम उस ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते हैं। ओके, ये हो गई हमारी बात। अब देखो, अब ये क्या है, आपने कैंडल देखी है, ये है ना, ये इमेज बनी हुई है ना सामने, है कि नहीं है इमेज कैंडल की। तो क्या ये कैंडल की इमेज उल्टी है कि ये फ्लेम नीचे हो और इसका स्टैंड जो है ये ऊपर हो, ऐसा नहीं है ना, बिल्कुल जैसी थी वैसी इमेज है। Was the image upright in each case? Did the flame appear on top of the candle as in the object? Yes. Such an image is called erect image. ठीक है, जैसी की तैसी, जैसी इमेज है वैसी की वैसी बन जाए, सीधी की सीधी, तो वो कैसी इमेज होती है, इरेक्ट। और ना बने, उल्टी बने, तो वो कैसी होती है, इन्वर्टेड। अब देखो ये हमने मिरर ऐसे इन्वर्टेड करके रख दिया, वो सॉरी वर्टिकल में रख दिया, तो क्या हो गया, ये जितनी इसके सामने सरफेस आएगा ना, जितना इसके सामने सरफेस आएगा उतनी ही इसमें इमेज आएगी, बस उससे ज्यादा नहीं आ सकती। जितना रिफ्लेक्शन होगा उतनी ही इमेज बनेगी। अब इस पार्ट का रिफ्लेक्शन तो हो नहीं रहा है इसमें मिरर में, लेकिन क्या हो रहा है, ये हमें तो दिख रही है लेकिन मिरर में रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, तो क्या नहीं हो रहा है, इसमें इमेज नहीं बन पा रही है। ओके, ये हो गई हमारी पूरी बात। अब देखो राइट और लेफ्ट। अब देखो, अब आप कभी भी मिरर के सामने खड़े हो जाना तो क्या होता है उसमें, आप अपना लेफ्ट हैंड उठाओगे तो मिरर में क्या होगा, राइट हैंड उठेगा, और अपना राइट हैंड उठाओगे तो मिरर में कौन सा हैंड उठेगा, लेफ्ट वाला। तो क्या होता है इसमें, मिरर में ना इन्वर्टेड आती है इमेजेस। एक मिनट, इन्वर्टेड मतलब जो उनकी साइड होती है ना वो चेंज हो जाती है। मतलब क्या, राइट वाली जो साइड होती है हमारी वो लेफ्ट हो जाती है, और जो लेफ्ट साइड होती है वो हमारी राइट हो जाती है प्लेन मिरर्स में, ये होता है। नोट क्या करना है हमें कि ओनली साइड्स आर इंटरचेंज, द इमेज डज नॉट अपीयर अपसाइड डाउन। मतलब सिर्फ साइड इंटरचेंज होती है उसकी, ये नहीं है कि क्या कहते हैं, आपके सर ऊपर, सर नीचे हो गया, पैर ऊपर हो गया, ऐसा नहीं होता, बट आपका लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है बस। अब आपने एम्बुलेंस में देखा होगा, एम्बुलेंस हमेशा ऐसे, किसी भी एम्बुलेंस में जो प्रिंट होता है वो ऐसे होता है उल्टा। तो क्या होता है कि आप जब भी मिरर में देखते हो ना तो ये बिल्कुल सीधा हो जाता है। जब आप उसको मिरर में देखोगे तो ये आपको बिल्कुल सीधा दिखेगा कि हाँ पीछे एम्बुलेंस आ रही है। ये हो गई हमारी बात। अब देखो, प्लेइंग विद स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर आ गए हमारे, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर में क्या है कि ये स्पून है। अब इसमें स्पून में क्या होता है, देखो दो तरह के मिरर होते हैं हमारे स्फेरिकल मिरर, एक कॉनकेव मिरर, एक होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर हो गया और एक
कॉन्वेक्स मिरर हो गया। तो जो कॉनकेव मिरर होता है उस पे जो शाइनिंग पार्ट होता है, या फिर आप कह सकते हो कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो होती है इनसाइड वाली, जो ये वाली सरफेस है ना, जो मैं एक मिनट रुकता हूँ दूसरे कलर से बनाता हूँ, जो मैं अब बनाऊंगा रेड कलर से, ये वाली जो सरफेस है ये वाली तो होती है कॉनकेव में रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं उसमें ये वाली सरफेस कैसी होती है, आउटवर्ड जो होती है, बाहर की तरफ जो निकली होती है वो वाली सरफेस होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया ना तुम्हें? बस यही होता है, बस इतना ही समझने के लिए आपके लिए। अब देखो एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 15.5, टेक अ स्टेनलेस स्टील स्पून, ब्रिंग द आउटर साइड ऑफ द स्पून नियर योर फेस एंड लुक इनटू इट। आउटर साइड मतलब आप उसका कॉन्वेक्स मिरर देख रहे हो, आउटर साइड मतलब कॉन्वेक्स मिरर, बाहर से जो उठी हुई होगी चम्मच, उल्टी मतलब उल्टी चम्मच देखनी है आपको। तो उसमें क्या देखेगा, इज द इमेज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू सी इन प्लेन मिरर, इज द इमेज इरेक्ट, इज द साइज ऑफ द इमेज स्मॉलर और लार्जर, नाउ लुक एट योर इमेज यूजिंग द इनर साइड ऑफ द स्पून। अब देखना है आपको कॉनकेव में, कॉन्वेक्स में तो आपने देख लिया, आप सीधी चम्मच करके देखो। तो जब आपने उल्टी चम्मच करके देखा तो इमेज जो है हमारी सीधी सीधी सी बन रही है, कुछ ज्यादा कुछ फर्क नहीं है इमेज में। बट जब आपने अंदर की तरफ से देखा तो क्या हुआ कि आपकी इमेज जो है वो अपसाइड डाउन हो गई पूरी। दिस टाइम यू मे फाइंड दैट योर इमेज इज इरेक्ट एंड लार्जर इन साइज। इफ यू इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ द स्पून फ्रॉम योर फेस यू मे सी इमेज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड हो गई कि नहीं हो गई? आपका सर वैसे तो ऊपर है ना, आप देख रहे हो तो उल्टा करके थोड़ी देख रहे हो, बट इमेज कैसी बन रही है, इमेज में आपका सर नीचे की तरफ आ रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है वो तो इन्वर्टेड इमेज बनाता है। कॉनकेव मिरर हमारा बना रहा है इन्वर्टेड इमेज, लेकिन कॉन्वेक्स कैसी बना रहा है, इरेक्ट। ओके, ये हुई हमारी बात। यू कैन ऑल्सो कंपेयर द इमेज ऑफ योर पेन पेंसिल इंस्टेड ऑफ योर फेस। द कर्व्ड शाइनिंग सरफेस ऑफ स्पून एक्ट एज अ मिरर। The most common example of curved mirror is spherical mirror. Spherical mirror. If the reflecting surface of a spherical mirror is concave, it is called concave mirror. Concave मतलब ये वाली साइड, inner side उसकी reflecting surface होनी चाहिए. If the reflecting surface is convex, then it is a convex mirror, यानी कि outer side उसकी reflecting surface होनी चाहिए। ये हो गई हमारी बात, हमने कर ली। या फिर आप इस बॉल को काट लेना, जो अंदर वाला हिस्सा होगा आपको दिख रहा है, ये अंदर वाला हिस्सा कॉनकेव है, बाहर वाला हिस्सा कॉन्वेक्स है। ये साफ दिख रहा है, इसमें कुछ करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, ये हो गई हमारी बात पूरी। अब आते हैं हम अपनी स्क्रीन पे और इन सब पे। देखो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होती है। जो इमेज, एन इमेज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। एन इमेज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। और इमेज, ऐसी कोई इमेज जिसको हम इमेज पे ऐसी कोई इमेज जिसको हम स्क्रीन पे वो नहीं कर सकते। द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर कुड नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, सच एन इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब देखो, अब जैसे ये सन है, इस सन की इमेज हमने इस पे ले ली। अब हम इसको ट्रांसफर किस पे कर रहे हैं, यहाँ पे एक न्यूज़पेपर पे भी एक इमेज बन रही है ना, तो दो जगह इमेज बन रही है कि नहीं बन रही। तो एक हम इस न्यूज़पेपर को अपना स्क्रीन मान लें, तो क्या हो रहा है कि हमारी स्क्रीन पे भी एक इमेज बन रही है और एक हमारे मिरर में भी बन रही है। तो क्या हो गया कि ये कौन सी इमेज हो गई आपकी, ऐसी इमेज जो आप स्क्रीन पे बना सको, उस इमेज को क्या कहते हैं, रियल इमेज। और आप प्लेन मिरर है, आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाना, तो आपके सामने प्लेन मिरर के अंदर जो आपकी इमेज आएगी उसको आप कहीं और रिफ्लेक्ट करवा सकते हो, किसी और स्क्रीन पे नहीं करवा सकते हो। तो वो कैसी इमेज हो गई, वो हमारी वर्चुअल इमेज हो गई। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस है। ये हो गई हमारी बात। ये देखो कॉनकेव मिरर क्या कर रहा है, आपको इन्वर्टेड दे रहा है। कॉन्वेक्स मिरर नहीं देता इन्वर्टेड, कॉनकेव मिरर देता है इन्वर्टेड। अभी मैंने बताया था कॉनकेव मिरर, ये वाला कॉनकेव मिरर है, ये वाला कॉन्वेक्स है। कॉनकेव मिरर दे रहा है आपको इन्वर्टेड, कॉन्वेक्स दे रहा है आपको इरेक्ट। ये देखो कॉनकेव मिरर कैसे दे रहा है, रियल इमेज इज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। ये हुई हमारी बात। उसके बाद कॉनकेव सरफेस, टॉर्च में भी देखो, हमारे टॉर्च में भी होते हैं कॉनकेव सरफेस। अब देखो जैसे टॉर्च में इसने बताया कि इसके पास क्या है, कॉनकेव मिरर या कॉनकेव सरफेस लगी हुई है मान लो। तो कॉनकेव मतलब
कॉनकेव मिरर के केस में क्या होता है ना कि वो कन्वर्ज करती है लाइट को एक जगह पे। अगर आप टॉर्च में कॉनकेव की जगह कॉन्वेक्स लगाओगे तो वो टॉर्च की लाइट को क्या करेगी, बिखेर देगी। बिखेर देगी कि नहीं बिखेर देगी? जब टॉर्च की लाइट चारों तरफ बिखर जाएगी तो क्या होगा कि आपको जहां पे देखना है वहां तो आप देख ही नहीं पाओगे, उल्टी सीधी जगह पे लाइट जाएगी। लेकिन अगर हम टॉर्च में कॉनकेव मिरर लगाएंगे तो क्या है, जहां पे हमें लाइट चाहिए वहीं पे जाएगी सीधी सीधी, कन्वर्ज होके, इधर उधर नहीं भागेगी। समझ गए? ऐसे ही क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, लाइट को डाइवर्ज करता है। ओके। और लेंस के केस में ना इसका उल्टा होता है बिल्कुल, अभी आगे आएगा मैं बताऊंगा आपको। कॉनकेव लेंस जो होगा वो तो डाइवर्ज करेगा और जो कॉन्वेक्स लेंस होगा वो क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। अभी आएगा, देखो ये आ गए। अभी देखते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय लेंसेज। तो ये वाला कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है हमारा। ये वाला कौन सा लेंस है हमारा, कॉनकेव लेंस है। कैसे पता चलेगा? आप कभी भी लेंस को हाथ में उठाना तो आपको जो उभरा उभरा दिखेगा ना वो बाहर की तरफ दिखा। अगर बाहर की तरफ उभरा हुआ होगा तो वो कॉन्वेक्स लेंस होगा, जैसे ये बाहर की तरफ निकला हुआ है। ठीक है, मोटा मोटा दिखेगा आपको बाहर बीच में तो कॉन्वेक्स लेंस होगा। और जो अंदर की तरफ बीच में आपको पिचका सा दिखने लगा, कटोरी की तरह अंदर की तरफ बैठा हुआ, तो वो कौन सा लेंस होता है, कॉनकेव लेंस होता है। तो अब आते हैं हम आगे। देखो ये कौन सा लेंस है हमारा, कॉन्वेक्स लेंस है ना। तो क्या कर रहा है, ये एक जगह पे कर रहा है कि नहीं कर रहा, सारी लाइट को एक जगह पे कर रहा है। तो क्या कर रहा है, ये कन्वर्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा। कॉन्वेक्स लेंस क्या कर रहा है हमारा, कॉन्वेक्स लेंस क्या कर रहा है हमारा, कन्वर्ज कर रहा है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स मिरर क्या कर रहा था हमारा, डाइवर्ज कर रहा था। ओके। अब देखो ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। ये क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है लाइट को। कर दी कि नहीं कर दी डाइवर्ज सारी डायरेक्शन में इसने। कॉनकेव लेंस ने क्या किया, हमारी लाइट को डाइवर्ज कर दिया। और कॉनकेव मिरर ने क्या किया था, हमारी लाइट को कन्वर्ज किया था। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया मिरर और लेंस में। कॉनकेव मिरर तो कन्वर्ज करेगा, कॉनकेव लेंस डाइवर्ज करेगा। कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्ज करेगा, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करेगा। उल्टा है दोनों में केस। कोई भी एक याद कर लो, अगले दो अपने आप याद होंगे आपको। ठीक है, ये वही मेरी बात। देखो कॉन्वेक्स लेंस क्या कर रहा है, कन्वर्ज करता है कि नहीं करता। तो आप कॉन्वेक्स लेंस से आप सूरज की लाइट एक जगह पे बिल्कुल वो कन्वर्ज कर सकते हो, सारी लाइट को जितनी भी। इसके थ्रू आपने कभी बचपन में किया भी होगा कि चल पेपर में आग लगा के देखते हैं, एक लेंस लेके आओ, घड़ी की लेंस लेके आओ या कुछ भी, एक जगह पे सारी लाइट को कन्वर्ट कर लोगे, फिर उसमें पेपर में आग भी लग जाती है ऐसे। ये हो गई मेरी बात, कॉन्वेक्स कॉनकेव। अब देखो सनलाइट व्हाइट और कलर्ड, जो हमारी देखो मेन जो हमारी एक लाइट होती है ना, वो होती है हमारी व्हाइट लाइट। बस व्हाइट लाइट होती है। अब जो ये व्हाइट लाइट होती है ये 7 कलर्स से बनी हुई होती है। वो 7 कलर्स कौन से होते हैं, विबग्योर वाले, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारे कलर्स होते हैं हमारे विबग्योर। इन 7 कलर्स, बस यही 7 कलर हैं पूरी दुनिया में, इन्हीं की वजह से आपको सारे कलर दिख जाते हैं। जो कलर आपको रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में पहुंच जाएगा उसी कलर का आपको वो वाला ऑब्जेक्ट दिखने लगेगा। ब्लैक कलर ऑब्जेक्ट, ब्लैक हो गया तो ब्लैक दिखेगा, रेड हो गया तो रेड दिखेगा। जो कलर रिफ्लेक्ट हो गया आपकी आंखों तक पहुंचेगा, ये मैं आपको अभी पहले ही बता चुका हूँ, और अभी मैंने जो उसमें लिखा हुआ था ये भी पढ़ाया था। ठीक है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट। तो जो कलर आपको रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में पहुंच जाएगा वही कलर, देखो वही कलर आपको उसी ऑब्जेक्ट, वो उस ऑब्जेक्ट का वो कलर आपको दिखने लग जाएगा कि ब्लैक कलर का ऑब्जेक्ट है, रेड कलर का है कि क्या है। ये देखो व्हाइट लाइट आई, प्रिज्म में से रिफ्लेक्ट होकर कैसे निकल रही है, 7 कलर्स में निकल रही है। यहाँ से विबग्योर ऐसे करके, है कि नहीं है, निकल रही है कि नहीं निकल रही, दिख गई होगी अब तो इससे क्या पता चलता है हमें कि हमारी जो लाइट है वो बस व्हाइट लाइट है। डज दिस मीन द व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर? यस, व्हाइट लाइट हमारी 7 कलर से मिलके बनी हुई है। अब अपने एक अपने घर पे ऐसे कार्डबोर्ड पे ना इन 7 कलर का वो बना लेना, विबग्योर का वो पूरा ऐसे पार्टीशन करके बना लेना, और एक उसके अंदर पेन लगा देना, उसको फिर बहुत ऐसे ऐसे घुमाना, रोटेट करना उसे, तो ये अपने आप व्हाइट बन जाएगी अपने आप। देख लेना इस एक्सपेरिमेंट को करके। ठीक है, तो यही था इस चैप्टर में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ज़्यादा कुछ था नहीं, छोटी छोटी बातें थी ध्यान देने वाली। रिफ्लेक्शन क्या होता है, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव, ये सारे मिरर कौन से होते हैं, इरेक्ट इमेज, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, मिरर, साइड मिरर, रियर व्यू,
प्रिज्म, रेनबो, मैग्नीफाइंग लेंस, मैग्नीफाइड इमेज। तो छोटी छोटी बातें थी इस चैप्टर में, आई होप आप लोगों को समझ में आई होंगी। अब हम अपना वो कर लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है शायद सबसे पहले, देखो फिल इन द ब्लैंक्स। एन इमेज दैट कैन नॉट बी फाउंड ऑन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड। दो इमेज बताई थी मैंने, रियल और एक वर्चुअल। तो जो स्क्रीन पर नहीं बन सकती है वो कौन सी है? वर्चुअल इमेज। इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज अ वर्चुअल एंड स्मॉलर इन साइज। जो कॉन्वेक्स मिरर जो बनाएगा वो कैसी इमेज बनाएगा? छोटी और वर्चुअल। ओके। एन इमेज फॉर्म्ड बाय डैश मिरर इज ऑलवेज द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप शीशे के सामने खड़े होते हो तो छोटे बड़े दिखते हो क्या? नहीं ना। तो प्लेन मिरर जैसे हो, जैसी चीज है वैसी सेम टू सेम इमेज बना देगा, सेम साइज की। एन इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन which can be obtained on a screen is called a real image. An image formed by a convex dash cannot be obtained on a screen. Convex lens जो इमेज बनाएगा वो कभी भी हम उसको ऑब्टेन नहीं कर सकते किस पे? स्क्रीन पे। अब हम आते हैं अपने ट्रू फॉल्स पे। देखो वी कैन ऑब्टेन एन एनलार्ज एंड इरेक्ट इमेज बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। नहीं, कॉन्वेक्स नहीं, कॉनकेव मिरर से आप एनलार्ज और इरेक्ट इमेज मिल सकती है आपको। एक कॉनकेव लेंस always form a virtual image. True. We can obtain a real enlarged and inverted image by a concave mirror. True. A real image cannot be obtained on a screen. False. A concave mirror always form a real image. No. False. Not always. उसके बाद आते हैं हमारे match the following. A plane mirror. The image is erect and the same size of the object. A convex mirror can form image of object spread over a large area. A convex lens used as a magnifying lens, मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह किसको करते हैं हम? कॉन्वेक्स लेंस को, क्योंकि वो क्या होता है? डाइवर्जिंग। एक कॉनकेव मिरर क्या करता है? यूज बाय डेंटिस्ट टू सी एनलार्ज्ड इमेज ऑफ टीथ। ओके। एक कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? The image is erect and smaller in size than the object. अब आपकी एक्सरसाइज भी खत्म हो गई। ठीक है, ये चैप्टर आपका खत्म होता है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। छोटे छोटे चीजें थी बहुत, इसमें कुछ ज्यादा बड़ी बात थी नहीं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।